बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टिव व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। रिस्पेक्टिव व्यूवर्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि रिसेंटली पंजाब फूड डिपार्टमेंट में थ्रू पीपीएससी बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार जॉब्स की अनाउंसमेंट हुई है। काफ़ी कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया हुआ है, जिनमें असिस्टेंट फूड कंट्रोलर, फूड ग्रेन इंस्पेक्टर, फूड ग्रेन सुपरवाइज़र की गाइस डिफरेंट पोस्टों की अनाउंसमेंट हुई है। बहुत सारे कैंडिडेट्स को पता भी होगा। आप लोगों के साथ मैं सिलेबस भी इन जॉब्स का सेपरेट मीन के अपलोड कर चुका हूँ। आप लोगों को ये भी पता होगा कि डिफरेंट सब्जेक्ट हैं आपके सिलेबस में गाइज। उन्हीं डिफरेंट सब्जेक्ट में गाइज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइज जो पार्ट है वो है इंग्लिश का पार्ट। गाइज वहाँ एक चीज़ नोट कर लें, आपके सिलेबस में कोई कन्फर्म परसेंटेज नहीं लिखी हुई कि इतने परसेंट इंग्लिश का पार्ट होगा, इतने परसेंट इस्लामिक स्टडी का होगा, इतने परसेंट मीन के जीके का पार्ट होगा। कोई ऐसी मीन की कोई बात नहीं है, लेकिन गाइज एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि इंग्लिश का जो पार्ट होगा वो 20% ऐड होगा, जो रिसेंटली मैंने जो पास पेपर चेक किए हुए हैं। तो गाइज़ सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपने कैसे इंग्लिश के पार्ट को कवर करना है गाइज़, क्योंकि इंग्लिश का पार्ट तो बहुत थारोली एक सब्जेक्ट है ना। सब कुछ तो आप इंग्लिश में कवर नहीं कर सकते, लेकिन गाइज़ हमने अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो हमारा पेपर पैटर्न इंग्लिश में है ना, हमने उसी के अकॉर्डिंग देखना है कि हमने किन किन चीज़ों को कवर कर लें ताकि हमारे जो इंग्लिश में मैक्सिमम मार्क्स है ना वो हम सिक्योर कर लें। तो आज की इस वीडियो में आपके साथ इंग्लिश का पार्ट आपने कैसे मीन के किन किन टॉपिक्स को कवर करना है, जिससे इंशाल्लाह आपके जो मैक्सिमम मार्क्स है ना वो सिक्योर हो जाए। आज पर आपको बताऊंगा कि आपने उन पार्ट्स को कहाँ से उसकी तैयारी करनी है। तो गाइज़ बेसिकली मैं आपको अपनी रिसेंटली वीडियो में बता चुका हूँ, इंग्लिश में दो चीज़ें चेक की जाती हैं। सबसे पहला आपका वोकेबलरी का पार्ट होता है, दूसरा गाइज़ ग्रामर का पार्ट होता है। वोकेबलरी में गाइज़ सिनोनिम और एंटोनियम्स होते हैं। गाइज़ इसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, मैं इंशाल्लाह एक सेपरेट वीडियो बनाकर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 100 सिनोनिम और एंटोनियम्स होंगे गाइज़ वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। बाकी आप साथ साथ डेली न्यूज़पेपर वगैरह मीन के अपनी वोकेबलरी हाई करते रहें। लेकिन मैं एक चीज़ और भी बता चुका हूँ कि आपने एज़ कम्पेयर टू ग्रामर पार्ट ज़्यादा वोकेबलरी पर फोकस नहीं करना, क्योंकि पेपर में ज़्यादा क्वेश्चन गाइस ग्रामर से रिलेटेड होते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों के साथ ग्रामर से रिलेटेड कंप्लीट गाइडलाइन शेयर करने जा रहा हूँ कि आपने ग्रामर में किन किन टॉपिक्स को कवर करना है। गाइस ग्रामर में सबसे जो पहला गाइस जो पार्ट आ जाता है गाइस वो टेंसेस का आ जाता है। गाइस टेंसेस की आप लोगों को पहचान के साथ साथ आपको इनका इस्तेमाल पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे जो पहली चीज़ आपको पता होना चाहिए वो टेंसेस ग्रामर में आपको लाजमी आने चाहिए। लाजमी आने का गाइज मतलब यह है कि आपको इनका इस्तेमाल आना चाहिए। ये ना हो कि ता है, ती है, रहा है, बस यही आपको पता हो, आपको इनका इस्तेमाल पता होना चाहिए। दूसरा गाइज आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट की पहचान, इनका इस्तेमाल आना चाहिए। फर्दर मैं आपको बताऊंगा कि आपने इन टॉपिक्स की कहाँ से तैयारी करनी है। तीसरा गाइज जो आपका ग्रामर में पार्ट है गाइज वो पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइज ये पार्ट होता है, तो इससे भी मीन के क्वेश्चन बनते हैं आपकी ग्रामर में। नेक्स्ट गाइज जो पार्ट है गाइज वो एक्टिव एंड पैसिव वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइज ये ग्रामर में पार्ट होता है। इससे भी एक दो क्वेश्चन लाजमी आपके इंग्लिश के पार्ट में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट गाइज जो हमारा ग्रामर के पार्ट में मीन के पार्ट है गाइज वो है प्रेपोजिशंस का पार्ट। प्रेपोजिशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, 3 से 4 क्वेश्चन गाइज लाजमी प्रेपोजिशन के पूछे जाते हैं आपके इंग्लिश के पेपर में। नेक्स्ट गाइज जो होगा वो यूज़ ऑफ आर्टिकल्स। गाइज यूज़ ऑफ आर्टिकल आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट एक दो क्वेश्चन इससे भी रिलेटेड पूछे जाते हैं इंग्लिश में, तैयार करना है। मैं फर्दर आपको बताता हूँ कि आपने कैसे कहाँ से तैयारी करनी है। नेक्स्ट गाइज जो पार्ट होगा गाइज वो मॉडल वर्ब्स होंगे। नेक्स्ट गाइज जो आपने चीज़ कवर करनी है इंग्लिश में गाइज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसके अलावा गाइज आपने एक चीज़ मैंने ऐड नहीं की, सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग के भी क्वेश्चन आपके पेपर में होते हैं। लेकिन गाइज वो जो अगर आप इन चीज़ों को कवर कर लेते हैं ना, जो जो मैंने आपके साथ शेयर किया टेंसेस वगैरह, इसके अलावा आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की पहचान आ गई, इनका इस्तेमाल आ गया, यूज़ ऑफ एन आर्टिकल, देन मॉडल वर्ब्स का पता चल गया, तो गाइज वो आप सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग को ईजिली सॉल्व कर लेंगे। बेसिकली वो आपको एक सेंटेंस दिया जाता है, उसमें आपने मिस्टेक को फाइंड करना होता है। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ें आ जाती हैं तो इंशाल्लाह वो भी ईजिली वो पार्ट कर लेते हैं। फर्दर क्वेश्चन गाइज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आज की वीडियो का कि आपने इन तमाम टॉपिक्स को, इन तमाम पार्ट्स को कैसे कवर करना है, कहाँ से तैयारी करनी है। गाइस एक चीज़ सबसे पहले नोट कर लें, वैसे मैं जैसे आप लोगों को पता है कि रिसेंटली जीके से रिलेटेड, इस्लामिक स्टडी, पाक स्टडी, बहुत सारी वीडियोस डेली अपलोड कर रहा हूँ इनकी तैयारी से रिलेटेड। आप लोगों को पता है कि मैंने सुबह भी प्रेपोजिशन से रिलेटेड मैं 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस जो प्रेपोजिशन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, पहला पार्ट अपलोड कर चुका हूँ। फर्दर जो पार्ट्स आ जाती हैं टेंसेस वगैरह गाइस, इसी तरह पार्ट्स ऑफ स्पीच, मॉडल वर्ब्स, यूज़ ऑफ एन आर्टिकल गाइस, इसकी मैं आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवा दूंगा जितना आप लोगों के पास, हमारे पास काफ़ी मीन के टाइम है, 2-3 माह का हमारे पास सफिशिएंट टाइम है। गाइस ये तमाम चीज़ें आप लोगों को आती होती हैं, मीन कि आपने छठी जमात से लेकर 10 तक इनको बहुत अच्छे से तैयार किया होता है। टेंसेस वगैरह को, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, यूज़ ऑफ एन आर्टिकल, पार्ट्स ऑफ स्पीच, इनका आपको सब कुछ मीन का पता है। प्रॉब्लम ये है कि फ़कत के साथ साथ गाइस आप इनको मीन के थोड़ा सा इस्तेमाल नहीं करते तो भूल जाते हैं। तो बस गाइस इंशाल्लाह हमने इसको टाकी शाकी मारनी है।
तो वैसे आप लोगों को पता है, आपने मेरी सुबह वीडियो देखी होगी प्रेपोजिशन से रिलेटेड, फर्दर इंशाल्लाह टेंसेस से रिलेटेड, पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड, इसी तरह मॉडल वर्ब से रिलेटेड गाइज मैं सेपरेट प्ले लिस्ट बनाकर आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवा दूंगा। अगर आप फिर भी अदर मीन के प्लेटफॉर्म से तैयारी करना चाहते हैं तो गाइज सबसे जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है गाइज वो यूट्यूब है। यूट्यूब पर इंग्लिश से रिलेटेड बहुत सारा मटीरियल मौजूद है। टेंसेस अगर आपको पहचान नहीं आती, मीन के पता नहीं है कि टेंसेस होते क्या, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स को टेंसेस ही नहीं आते होते, हालांकि वो ग्रेजुएट कर लेते हैं। तो इसी तरह गाइज आपने टेंसेस को, पार्ट्स ऑफ स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट गाइज, एक्टिव एंड पैसिवाइज, प्रेपोजिशन गाइज आप सेपरेट यूट्यूब से बहुत सारा मटेरियल मौजूद है, तो आप यूट्यूब से अच्छे से तैयारी कर सकते हैं इन पार्ट्स की। तो गाइज बस आपने करना यह है कि आपने सेपरेट वीडियो को देखना है, मीन के टेंसेस वाली वीडियो को देखना है, नोट्स बना लेने हैं, प्रेपोजिशन को देखना है, साथ नोट्स बना लेने हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की वीडियो को देखना है, अपने साथ नोट्स बना लेने हैं, बेसिक कंसेप्ट को क्लियर कर लेना है, मीन के हाउ नो पहचान आपको आ जाए। देन गाइज आपने फर्दर प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस जैसा कि आप लोगों को पता है, रिसेंटली जो मैंने वीडियो प्रेपोजिशन से रिलेटेड अपलोड किया, आप उसको वॉच करें, आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे मैं प्रैक्टिस के साथ साथ आपको ब्रीफली कंसेप्ट भी मीन के शेयर कर रहा हूँ। फर्दर डिफरेंट पार्ट्स आ जाते हैं, टेंसेस वगैरह, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव एंड पैसिवाइज, प्रेपोजिशन, यूज़ ऑफ एन आर्टिकल, मॉडल वर्ब्स, इसकी मैं आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवा दूंगा। फर्दर आप और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, मुख्तलिफ वेबसाइट से भी कर सकते हैं, मुख्तलिफ बुक से भी कर सकते हैं। लेकिन गाइज मैं अपने चैनल पर लाजमी इनसे रिलेटेड भी मटेरियल अपलोड करूँगा, जैसा कि मैं दूसरे मीन के सब्जेक्ट की तैयारी के लिए अपलोड कर रहा हूँ। तो गाइज एक चीज़ और नोट कर लें, पीपीएससी में जो आपकी पोस्टों का जो इंग्लिश लेवल का मीन के पार्ट होगा ना, वो ज़्यादा ट्रिकी नहीं होगा, मीन के थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं ज़्यादा पेपर होगा आपकी इंग्लिश में, बहुत बेसिक से क्वेश्चन होंगे, जस्ट आप लोगों का बेसिक लेवल चेक किया जाएगा। तो गाइज़ जैसे मैंने आपको बताया ना, आपने वैसे ही करना है इंशाल्लाह गाइज़। आप अगर आपने वही इंस्ट्रक्शन पर फॉलो कर लिया, इंशाल्लाह आपके मैक्सिमम मार्क्स इंग्लिश में सिक्योर कर लेंगे। तो गाइज़ आखिर पर यही कि अल्लाह पाक आपको आपके हर नेक मकसद में कामयाब फरमाए, अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत का नज़ूल फरमाए। फिर भी अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, भाई आपका लाजमी जवाब देगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।